हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th एंड टॉपिक विल बी टेस्टिंग रेशनल नंबर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। इस टॉपिक में आप देखेंगे कि हम कैसे रेशनल नंबर को विदाउट एक्चुअल डिवीजन बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। आप जानते हैं रियल नंबर्स कैसे होते हैं। रियल नंबर्स की दो ब्रांच होती है, वन इज रेशनल एंड सेकेंड इज इररेशनल। तो इन्हीं दोनों का कलेक्शन रियल नंबर बनता है। और आगे फर्दर आप देखेंगे रेशनल नंबर भी टू टाइप के, इसकी भी दो ब्रांच होती हैं। वन क्या है, जब हम रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्म के होते हैं, जब हम इनको डेसिमल में चेंज करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। तो एक तो होता है इसका डेसिमल जो है टर्मिनेट हो जाता है, इसका टर्मिनेटिंग होता है। और दूसरा क्या होता है, रिकरिंग होता है। रिकरिंग जिसे रिपीटिंग भी कहते हैं। रिपीटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यही देखेंगे कि रेशनल नंबर्स का डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, और उसको देखते ही बता देंगे, मतलब एक्चुअल डिवीजन नहीं करेंगे। चलिए कोई नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर। सपोज वी आर टेकिंग फॉर एग्जाम्पल 9211। हमने नंबर लिया है 9211। इसे आप 9211 भी कह सकते हैं। आप जानते हैं 9211 हिंदी में एक मुहावरा भी है। क्या मतलब होता है, भाग जाना, ठीक, रन अवे। तो अब ये नंबर है हमारे पास, मान लीजिए हम इसे 10 से डिवाइड करते हैं, हमें क्या मिलता है। हम डिवीजन करेंगे, 10 से डिवीजन करेंगे, ये जाएगा 9 टाइम 90, 2 1, 2 टाइम 20, 1 1, 1 टाइम, एंड हमें रिमाइंडर 1 मिला। डेसिमल लेते हैं, 0 लगाते हैं, 1 टाइम जाता है, ये रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। तो हमें मिला क्या, 921.1। सिर्फ यही नंबर नहीं, जितने भी नंबर होते हैं वो 10 से टर्मिनेट हो जाते हैं, 10 से डिवाइजेबल होते हैं, उनका डेसिमल जो है टर्मिनेट हो जाता है। इस बात से तो आप भी एग्री होंगे। कोई भी नंबर लीजिए, उसे 10 से डिवाइड कीजिए, उसका रिमाइंडर कहीं ना कहीं जाकर 0 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर P क्या है, 9211 है, और Q क्या है, 10। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 5। हम 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं। मतलब कंक्लूजन ये निकला कि अगर डिनोमिनेटर में 2 and 5 दोनों प्राइम नंबर है, 2 और 5 होगा, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। और 2 और 5 के अतिरिक्त तो कोई और प्राइम नंबर होगा, 3 होगा, 7 होगा, तो वो रिपीटिंग करेगा, रेकरिंग करेगा। अब यहां पर चूंकि 10 है, दोनों की पावर 1 1 है, इसलिए ये पावर 2 भी हो सकती है, 3 1 मतलब 0 भी हो सकता है। तो विच इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 की पावर n। और m and n क्या है, m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब 0 भी हो सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस फॉर्म का अगर डिनोमिनेटर है तो हम कहते हैं कि आपका जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट करेगा। मीन्स जब हम उसे डिवाइड करेंगे, और हम देखते ही बता देंगे कि अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 and 5 है
और 2 and 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो अगर 2 और 5 है उसके डिनोमिनेटर में, तो वो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसके अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी 3, 7 और कोई प्राइम आता है तो वो नंबर जो है रिपीटिंग डेसिमल होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, वी आर टेकिंग 11/10। कैसा नंबर है? यहां पर Q क्या है? Q is equal to 10, 2 into 5, which is of the form 2 to power 2 raised to 5 into 5 raised to n. Here m is equal to 1, n is equal to 1. So the given number is, the given number is terminating. इसका डेसिमल कैसा होगा? टर्मिनेट करेगा। Another example we are taking, suppose we are taking 22/40। ये कैसा नंबर है? 22/40 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 5, 2 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 5। हियर Q is equal to 2 cube 5, which is of the form of 2 raised to m, 5 raised to n. This implies that 22 into 22 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 11 upon 2 raised to 3 into 5, which is equal to 11 upon 2 raised to 2 मीन्स, देख लीजिए आप, ये किस फॉर्म का है? 2 raised to 5 into 5 raised to n फॉर्म का है, इसलिए ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। Suppose we are taking 33/60. Okay. Now check this number. Is it terminating or recurring decimal number? So here Q is equal to denominator 60 है and 60 can be written 2 into 2 into 3 into 5, which are 2 square into 3 into 5. This implies that 33/2 square into 3 into 5 ये है। अब आप कहेंगे कि ये तो सर 3 आ गया है और ये रेकरिंग होगा। नहीं, अभी हम रेकरिंग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि आप देखिए इसका अभी और छोटा फैक्टर हो सकता है न्यूमरेटर का। हम इसे 3 into 11 लिख सकते हैं अपॉन 2 raised to 2 into 3 into 5, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। दिस गिव्स 11/2 square into 5, which is of the form, डिनोमिनेटर इसका किसके फॉर्म का है? 2 raised to m into 5 raised to n. Here m is equal to 2 and n is equal to 1. So this number is terminating. This implies that the given number is
terminating. Another example, बुक से लेते हैं. चलिए बताइए. 15/1600. Tell this number is terminating or recurring. First of all, here Q is equal to 1600. This can be written what? 16 into 100 is equal to 2 to the power 4 into 4 into 25, 2 to the power 6 हो जाएगा और यहाँ 5 स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर. अब इसको 15 को भी ब्रेक कर लीजिए. 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 अपॉन 2 रेज टू 6 इंटू 5 रेज टू. एक 5 इससे कैंसिल हो जाएगा. 3 अपॉन 2 रेज टू 6 इंटू 5. डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू m into 5 raised to n. This implies that the given number is terminating, which is the simplest form. इससे छोटा नहीं हो सकता है. So I hope this video will help you. Thank you for watching my video.